शहर के किनारे काली माता का मंदिर बना हुआ था। सालों से वहाँ कोई पुजारी नहीं रहता था। लोग मंदिर में पूजा तो करने जाते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पुजारी वाले मंदिर पर पूजा की जाती है। एक दिन एक ब्राह्मण पुजारी काली माता के मंदिर में आए और अपना डेरा वहीं जमा लिया। लोगों ने भी पुजारी जी की जमकर सेवा की। मंदिर में उनकी सुख सुविधा का हर सामान लाकर रखते हैं। पहले तो पुजारी जी बहुत नियम धर्म से रहते थे। सत्य असत्य और धर्म अधर्म का विचार करते थे, लेकिन लोगों द्वारा की गई खातिरदारी ने उनका दिमाग बदल दिया। अब वे लोगों को तरह तरह की बातें बताते, अपनी हर सुख सुविधा की चीज़ों को खत्म होने से पहले ही मंगवा लेते। काली माता की पूजा का तरीका भी बदल दिया। पहले पुजारी जी काली माता की सामान्य पूजा कराते थे, लेकिन अब उन्होंने इस तरह की पूजा करानी शुरू कर दी जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा मिल सके। धीरे धीरे पुजारी जी ने काली माता पर भेंट चढ़ानी ही यथा शुरू कर दी। वे पशुओं की बलि काली माता को भेंट करने के नाम पर लोगों से बहुत सारा पैसा ऐंठने लगे। जब कोई किसी काम के लिए काली माता की भेंट बोलता, तो पुजारी जी उससे बकरे की बलि चढ़ाने के नाम पर 5,000 रुपये ले लेते और बाद में कसाई से बकरे का खून लाते और काली माता को चढ़ा देते। बकरे के नाम पर लिए हुए 5,000 रुपये पुजारी जी को बच जाते थे, जबकि बकरे का मुफ्त में मिला खून काली माता की भेंट के रूप में चढ़ जाता था। धीरे धीरे दूर दूर के लोग भी काली माता के मंदिर में आने शुरू हो गए। पुजारी जी दिनों दिन पैसों से अपनी जेब भर रहे थे। लोग सब तरह के झंझटों से बचने के लिए पुजारी जी को रुपए देने में ही अपनी भलाई समझते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुजारी जी की इस प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन पुजारी जी के समर्थकों की तुलना में ये लोग बहुत कम थे, इसीलिए उन्हें ऐसा काम करने से रोक नहीं सके। जब पुजारी जी के डोह की हद बढ़ गई तो कुछ लोगों ने पुजारी की अक्ल ठिकाने लगाने की ठान ली। शहर में रहने वाले घनश्याम ने इसका बीड़ा उठाया। घनश्याम सबसे पहले पुजारी जी के भक्त बने और 2-4 झूठी समस्याएं उन्हें सुना डाली। साथ ही बताया कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। अगर किसी तरह उन्हें शांति मिल जाए तो वे किसी के कहने पर 1 लाख रुपए तक भी खर्च कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की बात सुनकर पुजारी जी की तो लार टपक गई। उन्होंने तुरंत घनश्याम को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पुजारी बोला, देखो जजमान, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बता सकता हूँ। अगर तुमने ये उपाय कर दिए तो समझो तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत होगा। घनश्याम ने पुजारी जी को अपनी बातों में फंसते देखा तो झट से बोल पड़े, पुजारी जी, मुझे खर्च की चिंता नहीं है, बस आप उपाय बताइए। पुजारी जी ने काली माता की पूजा के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार कर दी। घनश्याम पुजारी जी की कही हर बात मानता गया। पुजारी जी ने काली माता की भेंट के लिए 2 बकरों का पैसा भी घनश्याम से ले लिया। साथ ही उन्हें घर में पूजा कराने को कह दिया। पुजारी जी की इस बात पर घनश्याम तुरंत तैयार हो गए। तीसरे दिन घनश्याम के घर पर पूजा की तारीख तय हुई, जबकि भेंट चढ़ाने के लिए वैसे तो पुजारी जी उनसे पहले ही ले चुके थे। तीसरे दिन पुजारी जी घनश्याम के घर जा पहुंचे। पुजारी जी ने
अमीर जजमान को देखकर हर बात में पैसा वसूला और घनश्याम अपनी योजना को कामयाब करने के लिए पुजारी द्वारा की गई हर विधि को मानते गए। जोरदार पूजा के बाद घनश्याम ने पुजारी जी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। बाजार से भी बहुत से स्वादिष्ट चीजें मंगवाई। पुजारी जी ने जमकर खाना खाया। उन्होंने आज तक इतना लजीज खाना नहीं खाया था। जब पुजारी जी खाना खा चुके तो उन्होंने घनश्याम से पूछा, घनश्याम, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर खुश कर दिया, ये कौन सा खाना है और किसने बनाया है? पुजारी के पूछने पर घनश्याम ने जवाब दिया, पुजारी जी, कुछ खाना तो बाजार से मंगवाया था और कुछ यही पकाया था। सारा खाना ही बकरे के मांस से बना हुआ था। घनश्याम ने बकरे के मांस का नाम लिया तो पुजारी जी की सांस से अटक गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद घनश्याम मजाक कर रहे हैं। वे बोले, जजमान, आप बहुत मजाक कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने मांसाहारी चीज का नाम मत लो। हम तो मांस मदिरा को छूते भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। घनश्याम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ पुजारी जी, आप चाहें तो जिस बावर्ची ने खाना बनाया है उससे पूछ लें। घनश्याम की बात सुन पुजारी जी का तो दिल बैठ गया। मन किया कि उल्टी कर दें। नफरत से भरे मन में घनश्याम के लिए गुस्सा भी बहुत था। घनश्याम ने आवाज देकर बावर्ची को बुलाकर कहा, जरा पुजारी जी को बताओ कि तुमने क्या बनाया था। बावर्ची अपने बनाए हुए खाने को बताने लगे। सारा खाना बकरे के मांस से बनाया गया था। पुजारी जी पैर पटकते हुए गुस्से से भरे घनश्याम के घर से चले गए। घर के बाहर आकर उन्होंने गले में उंगली डाली और खाए हुए खाने को अपने पेट से खाली कर दिया। लेकिन मन की नफरत इतने से ही शांत नहीं हुई। पुजारी जी ने बस्ती में हंगामा कर लोगों को जमा कर लिया, जिनमें ज्यादातर उनके भक्त थे। उन्होंने घनश्याम द्वारा की गई हरकत सब लोगों को बताई, तो हर आदमी घनश्याम की हरकत पर गुस्सा हो उठा। अब लोग पुजारी जी समेत घनश्याम के घर जा पहुंचे। सबने घनश्याम को भला बुरा कहा। घनश्याम ने सब लोगों की बातें चुपचाप सुने, फिर अपना जवाब दिया, भाइयों, मैं किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं करूँगा। सब लोग शांत होकर घनश्याम की बात सुनने लगे। घनश्याम ने बोलना शुरू किया, देखो भाइयों, जब मैं पुजारी जी के पास गया और अपनी परेशानी बताई तो इन्होंने मुझसे 2 बकरों की भेंट काली माता पर चढ़ाने के लिए रुपए लिए थे। साथ ही मुझसे ये भी कहा था कि मैं घर में पूजा करा। मैंने पुजारी जी के कहे मुताबिक ही पूजा कराई और घर में बकरे के मांस से बना खाना परोसा। पुजारी जी ने मुझसे पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। भीड़ में से एक आदमी ने लानत भेजते हुए कहा, तो भले आदमी, तुमको तो सोचना चाहिए कि पुजारी को मांस खिलाना कितना अधर्म का काम है। क्या तुम ये नहीं जानते? घनश्याम ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाइयों, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अधर्म का काम है। जब ब्राह्मण पुजारी अपनी आराध्य काली माता पर बकरे की बलि चढ़ा सकता है तो उस बकरे के मांस को खुद क्यों नहीं खा सकता? क्या पुजारी की हैसियत भगवान से भी ज्यादा है या भगवान ब्राह्मण से छोटी जाति के होते हैं? लोगों में सन्नाटा छा गया। घनश्याम की बात पर किसी से कोई जवाब न मिल सका। पुजारी जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने ये बात तो कभी सोची ही नहीं थी। लोग इस बात को सोचे ही बिना काली माता के लिए बकरे की बलि देते रहे थे। आज पंडित जी की समझ में आया कि भला भगवान किसी जानवर का मांस क्यों खाने लगे। वे तो किसी भी जीव की हत्या को बुरा मानते हैं। वहां मौजूद सभी लोग घनश्याम की बात का समर्थन करने लगे। भीड़ के लोगों ने
पुजारी जी को ही फटकार कर काली माता का मंदिर छोड़ देने की चेतावनी दे दी। उस दिन से काली माता के मंदिर पर पशु बलि की प्रथा बंद हो गई। पुजारी जी का धर्म भ्रष्ट हो चुका था, ऊपर से लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत न के बराबर हो गई थी। उन्होंने वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। अब मंदिर वीरान हो गया था, अब वहाँ जानवर बंधने लगे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।